अभी लास्ट के वीडियो में हमने इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए थे। कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, यदि कोई कुछ काम कर रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनेंगे। ये आपको जान लेना है। यदि आपको उसमें ही सिंपल सेंटेंसेस बोलने हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, रोहन चिल्ला रहा है, तो उसमें इज एम आर का यूज होता है। और इज किसके साथ में लगता है? सिंगुलर के साथ में लगता है, एम आई के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ में लगता है। इतना आपको पता है। अब इसके बाद में जैसे कि हमने बनाए हैं, इन सेंटेंसेस के बाद में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने अभी जा रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर रनिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, रोहन चिल्ला रहा है, रोहन इज शाउटिंग। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंसेस बनते हैं। यदि हमें बोलना हो अब कि बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? दौड़ नहीं रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया नेगेटिव। तो चिल्ड्रन आर नॉट क्या बन जाएगा? केवल नहीं के लिए नॉट का यूज हो जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग। बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या बनेगा? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आई एम नॉट टीचिंग। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारी जो हमारा नोट है वो आ जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। रोहन चिल्ला रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? रोहन नहीं चिल्ला रहा है, नहीं यहां पर यूज हो जाएगा। तो रोहन इज नॉट शाउटिंग। ओके, चिल्लाने को हम बोलते हैं शाउट। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। और अब हम सीखते हैं अगले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने। ओके, तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे दौड़ रहे हैं, तो हम इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रश्न कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस का कि क्या बच्चे दौड़ रहे हैं? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्या का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब हमने इस सेंटेंस को देखा कि क्या बच्चे दौड़ रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हुई यहाँ पर, क्या हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है हमने? आर। ओके, बच्चे बहुत सारे हैं, तो आर, उसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, ओके, और रनिंग। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो चुका है कि आर चिल्ड्रन रनिंग, क्या बच्चे दौड़ रहे हैं। ओके, तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या आप खाना खा रहे हैं, इस प्रकार से यदि आपको पूछना है कि आप खाना खा रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे? यू के साथ में आर का यूज होता है, तो आर यू ईटिंग, आईएनजी लगाना भी जरूरी है। आर यू ईटिंग फूड, कैसे पूछेंगे? आर यू ईटिंग फूड, आर यू हैविंग फूड, हैविंग का यूज भी हम यहाँ पर हैव का यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इन सेंटेंसेस को बनाना। क्या आप खाना खा रहे हैं? आर यू ईटिंग फूड। क्या आप नाच रहे हैं? आर यू डांसिंग। क्या आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग। ओके, इस प्रकार से। क्या आप मोबाइल चला रहे हैं? आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या आप सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग। क्या आप पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग। ओके, इस प्रकार से। और अगर हमें यू के लिए बोला हमने, किसी से पूछेंगे तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, आर का यूज होकर के यू। ओके, हमें अगर किसी अलग व्यक्ति के बारे में पूछना है, किसी व्यक्ति से किसी अलग आदमी के बारे में, कि जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि क्या आपका भाई खाना खा रहा है, तो इज योर ब्रदर, क्या होगा? इज योर ब्रदर ईटिंग फूड। क्या आपका भाई कार चला रहा है? इज योर ब्रदर ड्राइविंग कार। इस प्रकार से अपने सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। ओके, तो क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? प्रश्न बन गया है हमारा कि क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी तो एक हैं, इसलिए अपना सब ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये आएगी इज। इज योर फादर, इज योर फादर क्या कर रहे हैं? रीडिंग
न्यूज़पेपर। इज योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? क्या आपका भाई होगा तो इज योर ब्रदर। क्या उसका भाई, अगर हमें बोलना हो ना कि क्या उसका भाई, क्या उसका भाई तुम्हें पीट रहा है, तो इज उसका भाई, इज हीज ब्रदर, इज हीज ब्रदर। मारने को बोलते हैं हम बीट, इसमें लग जाएगा आईएनजी, बीटिंग यू। किसको मार रहा है? तुम्हें, यू। इज हीज ब्रदर बीटिंग यू। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इन सेंटेंसेस को बनाना। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तीनों बनाने बता दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में पास्ट टेंस के पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं। जो भी काम हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है, किसी से पूछना है आप, क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, या फिर आप किसी को बता सकते हैं। बताने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस आपको यूज करना होगा कि जो भी है आप बता रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। अगर आपको पूछना है कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होगा, आर यू टीचिंग, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं और यही जो आपकी प्रैक्टिस है यही आपका बेस बनेगी और इसी से आप जो हैं अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस अभी करेंगे उतना ही आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब 100% दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।